होने वाली है। अगर देखो आपके नीट एग्जाम में बहुत ही कम स्कोर रहा है, यानी कि जो टोटल नंबर होते हैं उनमें से आधे में से भी आधा अगर आपका स्कोर है, फिर भी अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो एमसीसी ने आपके लिए एक स्पेशल फॉर्म शुरू किया है। अगर आप उस फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो आपको बहुत ही कम अंकों पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो फॉर्म है ना वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ये देखिए न्यूज इवेंट वाले सेशन पे आप देख पा रहे होंगे, नोटिस फॉर कन्वर्जन इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट। ये देखिए राउंड फर्स्ट यूजी काउंसलिंग। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो फाइनली नोटिस ओपन हो चुका है और जो अभी आपने सुना बिल्कुल सही सुना कि नीट का जो स्कोर है टोटल, जैसे कि 720 का पेपर है, इनसे आधा आपका स्कोर है, आधे से भी आधा स्कोर है, यानी कि आपके बहुत ही कम नंबर है, यानी कि बस आपने नीट को क्वालिफाई किया है तो भी आप मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल रहते हो। इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है वो जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है और इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 अगस्त से 10 अगस्त तक ये रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए पूरा विस्तार से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ऑफिशियली न्यूज भी देख सकते हो। नीट यूजी 2024 एमबीबीएस काउंसलिंग में एनआरआई स्टेटस के लिए आवेदन शुरू, 10 अगस्त से पहले करना होगा आवेदन। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया है कि इस संबंध में एक नोटिफिकेशन एमसीसी ने जारी किया है जो इसकी ऑफिशियल साइट पर भी आ चुका है, जिसके अनुसार एनआरआई स्टेटस प्राप्त करने के इच्छुक इंडियन नेशनलिटी के कैंडिडेट 10 अगस्त को सुबह 10 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक आवेदन पत्र, सभी आवश्यक मूल दस्तावेज, आपको एमसीसी का ये इंपॉर्टेंट ईमेल है, इस पे मेल करना होगा ug.nri.mcc@gmail.com। चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इसी पे आपको ईमेल करना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको ईमेल करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं और कौन कौन एलिजिबल है एनआरआई के लिए, ये सारा यहाँ पर जान लेते हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर खुद एमसीसी ने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया है इस नोटिफिकेशन में। ये रहा डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट, ये देखिए, ये पहला यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, पांचवा तो नीट स्कोर कार्ड और चौथा आपका असेंबली सर्टिफिकेट, ठीक है, एफिडेविट। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो एमसीसी ने यहाँ पर आपको ऑफिशियली बताया है। चलिए और भी देख लेते हैं इनके बारे में, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। पर आपका जो आवश्यक दस्तावेज सूची है एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। देव शर्मा ने बताया है कि जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह साफ कर दिया है कि समय सीमा से पहले व बाद में किए गए ईमेल आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लो कि 10 अगस्त लास्ट डेट है, अब आप 11-12 को ईमेल कर रहे हो ना, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो टाइम रहता है, यानी कि समय रहते कर देना। और तभी तो मैं बोलता हूँ कि देखो, जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा ना, तो उनको तो समय पे ये मेरा वीडियो मिल गया और उनको जानकारी प्राप्त हो गई। तो ये बेनिफिट होता है चैनल सब्सक्राइब करने का, और ये तो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में कर सकते हो ये काम, तो बेनिफिट आपको मिलेगा। अब ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली, और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, आपको बता दें कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए 15% सेंट्रल कोटा काउंसलिंग 14 अगस्त और 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू हो रही है। थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, सेंट्रल कोटा का कब से हो रही है, 14 से, और स्टेट कोटा के लिए 21 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो रही है। तभी तो ये एनआरआई के फॉर्म आपसे मांगे गए हैं।
कि जो इस कोटे में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट NRI कोटे के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको दे सके कम नंबरों पे, बहुत ही कम नंबरों पे। चलिए और भी देख लेते हैं। यहां पर आगे उन्होंने मेंशन किया है कि आवेदन के साथ ईमेल करने होंगे डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल करने होंगे। और ये आप सोच रहे होंगे सर बहुत कम अंकों पे कैसे होगा प्रवेश, हमारे तो 300 नंबर है, हमारे तो 250 नंबर है ना। क्योंकि MBBS तो जिनके 550 नंबर है उनको भी नहीं मिलता काफी बार, तो जिनके 580 नंबर है उनका भी काफी बार तो हो ही नहीं पाता। तो इतने कम अंकों पे कैसे होगा? तो देखो ये NRI कोटा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और इस कोटे में तो बहुत कम अंक वाले विद्यार्थी भी आ जाते हैं। तो ये ही होता है। बट देखो फीस थोड़ी ज्यादा होती है, मैं आपको पहले बता दूं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, फीस थोड़ा ज्यादा होता है कॉलेज का। सिलेक्शन तो भले आपका कम अंकों पे हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना होता है फीस, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, सारी फीस मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि काफी सारे कॉलेज है जो NRI कोटे के लिए एडमिशन लेता है ना, तो हर कॉलेज का फीस अलग अलग है, उसके ऊपर तो अलग ही वीडियो बना देंगे। अब चलो, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल जाएगा वीडियो। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार NRI स्टेटस के लिए आवेदन कर रहे पात्र कैंडिडेट को NRI स्पॉन्सर की पूरी जानकारी, पासपोर्ट, वीजा और एम्बेसी सर्टिफिकेट के साथ ईमेल करनी होगी। ये लो, हिंदी में भी आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका थोड़ा ध्यान रखना। अब आपके पास बहुत सारे बोलेंगे हमारे पास एम्बेसी सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो फिर आप उस कोटे में आते ही नहीं हो। अगर आपके गार्जियन है, अगर वो भी NRI कोटे में आते हैं ना, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप नहीं आते हो लेकिन आपके पेरेंट्स है, रिलेटिव है कोई, तो उनका भी यहाँ पर काफी मायना रहता है। NRI स्पॉन्सर को पूरी MBBS कोर्स फीस डिपॉजिट करने का एफिडेविट देना होगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। MBBS कोर्स की पूरी फीस लगती है, यहाँ पे मिल तो जाएगा गवर्नमेंट आपको, लेकिन पूरी फीस लगेगी। कैंडिडेट के NRI कैटेगरी के लिए ईमेल आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, तो ईमेल आपको करना होगा। साइबर कैफे से भी आप ये काम करवा सकते हो NRI वाला। बाकी ये इंपॉर्टेंट नोटिस आप पढ़ लेना, MCC का 10 अगस्त लास्ट डेट है, और ये ईमेल उन्होंने आपको बता दिया है कि इस पे आपको ईमेल करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दे दी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो